बाजीगज ठाटा पनिघट परम मनोहर नाना तान पुरुष करें स्नाना। अलग कुलदेवी पर सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सभी सुंदर बरद मध्य तहाँ बरन चारि नर तीर तीर देवन के मंदिर चौड़ी के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवता के मंदिर हैं जिनके चारों सुंदर उपवन हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसे ज्ञान रज मनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई बिंद बिंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान प्रदान मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड के जन बहुत से पेड़ मुनि ने लगा रखे हैं। पुरुषवा कुछ बरन न जाई बाहे नगर परम रुचिराई। देखत बुरी अखिल अग भागा बन उपवन वापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कहीं नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलियाँ तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहरी। सोपान सुंदर नारी निर्मल वेक सिरमन मोहीन। बहुरंग कंज अनेक खग को जय मधुब गुंजा रही। आराम रम्य त्रिकारी खगरव जनुपति के हंकारहीन। अनुपम बावलियाँ तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मनुष्य मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंग कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली पक्षियों की मानव राज चुनाव को बुला रहे हैं। रमाना जय राजा सोपुर बन की जाय। अनिमादि की संपदा रहे अवधि समझाए। स्वयं लक्ष्मी व्यक्ति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठ सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जय तय नर रघुपति गुण गावें बेटी भरत हैं ये है सिखावें। भजो प्रणल पतिपाल गदामें शोभासी रूप गुण गधामें। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलधि विलोचन श्यामल गातई गातई पलक नैन सेव गतातई। धृत सर रुचिर चाप तुलनी रही संत कंज बन रवि रंधीरही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्की धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल दयाल खगराज हैं नमत राम अकाम ममता देहि। लोभ मोह मृग जूत किरातई मन सिद्धि करी हरि जन सुखदातई। काल रूपी भयानक शब्द के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। माँ कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोभि निवृत्तम भान धनुज गहन घन दहन किसान जनक सुधा समेत रघुबीर कृष्ण भजो भंजन भवत धीर। संशय शोक से रूप शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्मति के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते।
बहु वासना मस गई मजासी, सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनिरंजन भंजन मई भारे, तुलसीदासी के पबी उदारे। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पति का भार हटाने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करे राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयोति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहो त्यों लोका, बहु प्रेम सुख बहु तन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं पक्षियार गुरु जी, जब से राम प्रताप प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशा नशाने। अग उलूक जैता लुकाने, काम क्रोध कैरव से गुजाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्व प्रकार छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंड गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, एक चकोर सुख दहन काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवने ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डा मान मोह मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म चढ़ा ज्ञान विज्ञाना, एक पंकज बिकसे बिजनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक भय शोके कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कुमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चक्रे शोक रहित हो गए। ये प्रचार के उड़ जब करें प्रकार, पछले बाड़े प्रथम जे पावे नाथ। यह है श्री राम रूपी सूर्य जिस जगह में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म कुल काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भाजन श्री राम एक बारा, संग प्रेम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरफ पुत्र पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष खुले हुए और नए पत्थर से युक्त थे। जाने समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय वीना, देखज बालक बहु कालीना। सुबह से जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। देखने में भी बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के। चार्य वेदा, समदर्शी मुनि दिग्गज विभेदा। आशा बचन व्यसन है तिन्हें, रघुपति चरित्र हो तय सुनहि। मानव चारों वेदी बालक रूप धारण किए हो, वे मुनि समदर्शी वो भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रे सनकादि भवानी, जय गढ़ संभव मुनिबर ज्ञानी। राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञाना ज्ञान जोनि पावक जिनी। श्री जी कहते हैं भवानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सी कथाएँ वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है।
देख राम मन आवत हर्ष दंडवत कीन। स्वागत भूज पीत बड़े प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों के हाथ देखकर रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। तीन दंडवत दीन्यो भाई, सहित पवन सुख दिखाई। मुनि रघुपति सभी अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी से तीनों भाई ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसमें मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गाध सरोवर लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एकटक रहे निमिष न लावें, पद कर जमन शीश नवावें। वे जन्म मृत्यु के शक से छुड़ाने वाले श्याम सही कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को कटरे के लगाए देखते रह गए। पलक नहीं मारते प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। तिनके दशा देख रघुबीरा, सवज नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनि बल बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी